हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। और चले चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और कल का टॉपिक में कुछ रह गया था तो उस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। और क्वेश्चन उसी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्वेश्चन रिलेटेड है, उस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं। तो कल बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निर्माण होता है, कैसे बनता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, एकांक जांच आवेश पर, मतलब छोटे वाले जो होते हैं आवेश जो पॉजिटिव होते हैं, उस पे लगने वाले जो फोर्स होते हैं, क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ई का निर्माण होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक कल हम बता चुके थे, ठीक है। और ये जो होता है केवल एकांक जांच आवेश पर ही क्या होते हैं, ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये छोटे आवेश होते हैं और बहुत इजीली हम इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ये छोटे आवेश होते हैं और इसी पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। किसी एकांक जांच आवेश पे लगने वाले फोर्स उसके बाद फिर क्या आता है, ई का निर्माण हो जाता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एकांक जांच आवेश पे लगने वाले फोर्स को हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यहाँ तक कल हम बता दिए थे। और जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो छोटा वाला क्यों लेते हैं, मतलब जांच आवेश पे करते हैं, ना कि स्रोत आवेश पे करते हैं, स्रोत आवेश। और हाँ, जब भी हम क्या बोलते हैं, मतलब जांच आवेश से ही टोटल चीज का हम प्रक्रिया करते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए, उसी से रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके लिए डिजाइन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें, ई का मतलब होता है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। मतलब ई का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ई का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा है और डिस्टेंस केवल दिया है आर दूरी पर। तो हम इससे आपको क्या पता चलता है कि आर दूरी, और ये जो आर दूरी है, किसी एक आवेश के लिए तो आर आर दूरी तो होगा नहीं, जब भी होंगे तो दो आवेश होंगे तभी तो आर दूरी को निरूपित करेंगे वो। तो आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, मतलब कोई एक बिंदु है और आर दूरी को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए किसी बिंदु पर, मान लीजिए मेरा बिंदु हो गया पी, मेरा बिंदु बिंदु हो गया पी, और यहाँ से लेके इसको ले लिए, एक ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, और पी बिंदु पर बड़ा आवेश ले लेते हैं, ठीक। पी बिंदु पर बड़ा आवेश और एस बिंदु पर छोटा आवेश। और ये पी बिंदु पर कौन सा आवेश है, तो सोर्स चार्ज है। और ये एस बिंदु पर कौन सा आवेश है, तो टेस्ट चार्ज है। हम बताया है कि जब भी हम ई का वैल्यू निकालते हैं, ई का कुछ भी निकालते हैं हम, मतलब फार्मूला हो गया या व्यंजक हो गया, कुछ भी निकालते हैं तो छोटा क्यू पे ही हम निकालते हैं, छोटा क्यू पे निकालते हैं। और डिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है, डिस्टेंस आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। तो मान लेंगे कि पी एक बिंदु है मेरा, पी एक स्थिर बिंदु है, पी एक स्थिर बिंदु है, और इन पे क्या है, आवेश, आवेश क्या है, क्यू है, मतलब सोर्स चार्ज है। और एस एक बिंदु हो गया और इस पे कौन सा चार्ज है, तो क्यू है, छोटा वाला जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, माना कि पी बिंदु पर पी बिंदु पर क्या लिया है, क्यू, सोर्स चार्ज, इसको लिख देते हैं सोर्स चार्ज। और एस बिंदु पर फिर लिखते हैं, एस बिंदु पर क्या लिया है, छोटा वाला, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। आप इस चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा। मतलब माना कि पी बिंदु पर क्यू एक आवेश है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, और एस एस क्या है, एस बिंदु लिए है, फिर आर दूरी पर स्थित एस बिंदु को लिए है। तो एस बिंदु पे क्या है, क्यू जो है, क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज है, जांच आवेश है। यहाँ तक ये लिख लेंगे। आप देखिएगा कूलम के नियम से, और हम जानते हैं कूलम के नियम में क्या होता है कि इनके बीच में फोर्स लगता है कूलम के नियम के द्वारा। अब देखिए, तो एफ और मतलब सॉरी पी और एस क्या है, एक हो गया स्रोत और एक हो गया टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बल लगेगा। अब वो कौन सा बल होते हैं, तो वो होते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं, या तो अट्रैक्शन करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो यही दोनों को बीच का बल का प्रयोग करके हम ई का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। आप देखिएगा आगे, तो पी एस के बीच में आप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, तो पी एस कोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पी एस के बीच बल का उत्पन्न हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं, उत्पन्न हो रहा है, पी एस के बीच में बल का उत्पन्न हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, कूलम के नियम से,
क्यू लिख देते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, नियम से यहाँ तक कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर। कूलम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा F बराबर क्या हो जाएगा फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक उतार देंगे। Q1 के जगह पे क्या लिए हैं, Q1 के जगह पे बड़ा Q लिए हैं तो बड़ा Q हो जाएगा मेरा। Q2 के जगह पे क्या है, छोटा Q है, Q2 के जगह पे क्या हो जाएगा, छोटा Q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और बटा में क्या हो जाएगा R। और इस चीज को हम अपने से माने हैं कि माना कि P बिंदु पर Q आवेश है, बड़ा Q आवेश ये है, और इस बिंदु पे छोटा Q मतलब टेस्ट चार्ज क्या किए हैं, माने हैं इस चीज को। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हो गया ये दोनों, या ये वाला प्रक्रिया हो गया। अब देखिएगा, और हम जानते हैं एक फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, F/Q होता है, ये फॉर्मूला हमको पता है। F/Q मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से। अब क्या चलेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से, यहाँ लिख देते हैं तीव्रता से, तीव्रता से हो गया E बराबर F/Q, और F की जगह पे टोटल चीज को रख देंगे, ये वाला टोटल चीज जो है ये वाला F की जगह पे यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा E बराबर, हमको E का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम एक E का वैल्यू को हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और एक जो है कूलम का नियम का प्रयोग करेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा F/Q, और F की जगह पे क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर बड़ा Q फिर छोटा Q बटा में R स्क्वायर, और टोटल क्या है, टोटल क्या है Q है, Q ले लिए, अब Q से Q कैंसिल हो गया, E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बड़ा Q बटा में R स्क्वायर। ये मेरा व्यंजक प्राप्त हो गया, व्यंजक मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला का निर्माण हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला का निर्माण हो गया। E का मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का दो फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया, एक जो हम जानते थे कैसे, एक जो जानते हैं डिफिनेशन के अनुसार, डिफिनेशन के अनुसार क्या होता है F/Q, आई क्यू यहाँ पे क्या होता है टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। ये डिफिनेशन के अनुसार है, और इसी चीज का प्रयोग करके और कूलम का नियम को लगा के, कूलम के नियम को यूज करके एक नेक्स्ट व्यंजक प्राप्त हो गया, जो ये होता है, ये वाला होता है। और जब भी एग्जाम में पूछेगा ये फॉर्मूला दे देगा या तो ये दे देगा, और इसका क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन बटा में कूलम, ये हो गया, ये वाला हो गया, और ये हो गया इसका नेक्स्ट व्यंजक प्राप्त हो गया। अतः ये भी हो गया, इस चीज को आप उतार लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है पिछला वाला के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में क्या आया था, व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा था, इस चीज को पढ़े, एक बिंदुवत आवेश जैसे एक बिंदुवत आवेश Q ले लिए, ठीक है, एक बिंदुवत आवेश यहाँ पे बोल भी रहा है Q से डिस्टेंस R दूरी पर स्थित कोई क्या है, बिंदु है, यहाँ पे ले लिए छोटा Q, और इन दोनों को मिला देते हैं, और ये क्या हो गया, सेम क्वेश्चन वही है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को दे सकता है बोर्ड में। ये हो गया, एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर क्या है, स्थित बिंदु है, स्थित कोई अन्य बिंदु है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का निकालने के लिए बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करें, निकालें। सेम वैसे ही क्या निकाले थे, E बराबर F/Q का यूज करके कूलम के नियम से क्या किया था, E बराबर क्या है मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या आया था, बड़ा Q बटा में R स्क्वायर आया था, यही तो सेम आएगा, आप करके देख लीजिए। वैसे भी क्वेश्चन वही है, पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, उसमें R दूरी पे बोल रहा था, जिसमें हम बिंदु को माने थे, और यहाँ पे बिंदु को दे दिया गया है, दर्शा दिया गया है, और R दूरी पे स्थित बोल रहा है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को निकाले, तो यही वाला आएगा, डेफिनेटली यही चीज आएगा। क्वेश्चन सेम है, पिछला वाला के जैसा ही क्वेश्चन क्या है, सेम है, नो फर्क, मतलब कुछ भी फर्क उसमें नहीं है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ नोट पॉइंट है, उस चीज को क्लियर कर लीजिए। मेरा नोट पॉइंट क्या है, E का जो मात्रक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक है
क्या क्या होता है, न्यूटन बाई कूलम होता है, न्यूटन बाई कूलम होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, और जूल, फिर एक और क्या होता है, जूल कूलम मीटर भी होता है। जिसको फार्मूला याद होगा वो तीनों, जिसको फार्मूला याद होगा वो ये चीज का गणना आराम से कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अरे विभव में दे दिया वोल्ट और ऊर्जा में दे दिया है जूल। इस चीज का फार्मूला अगर आपको पता होगा, अगर ये वाला और इसका फार्मूला, तो इस चीज का इकाई आराम से आप निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या हो गया, ई का ऐसा ई का जो हो गया मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या हो गया, ई का मात्रक 3 होता है, न्यूटन बाई कूलम, F बाई क्यू से निकल गया। और देखिए वोल्ट मीटर विभव से निकल गया, ऊर्जा से कूलम सेंटीमीटर, सॉरी ऊर्जा से क्या निकल गया, जूल सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसको क्या करता है, न्यूटन कूलम इनवर्स भी करके दे देता है, वोल्ट मीटर इनवर्स करके भी दे देता है, और इसी प्रकार से जूल सी इनवर्स मीटर इनवर्स ये भी करके दे देता है बोर्ड में। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का 3 क्या होते हैं, 3 मात्रक होते हैं। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया फर्स्ट वाला नोट पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। आप देखिए सेकेंड नोट पॉइंट क्या है मेरा, ई क्या है, व्युत कर्मानुपाती है 1/r² का। ई जो है ये बहुत भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझाना पड़ेगा हमको। ई जो है व्युत कर्मानुपाती होता है आर का स्क्वायर। मतलब ई जो है मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना क्या होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता में कमी आती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में कमी आती जाएगी। जैसे मान लीजिए क्यू मेरा क्या हो गया, क्यू एक चार्ज हो गया, और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा ही। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका बाहर की ओर निर्माण होगा, बाहर की ओर इसका निर्माण हो गया। आप देखिए जैसे जैसे ई व्युत कर्मानुपाती होता है r², जैसे जैसे इन सब का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इसके विद्युत क्षेत्र तीव्रता में, इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र तीव्रता में क्या आएगा, कमी होते जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कोई इसका रोक टोक नहीं है, ये इन्फिनिटी तक लाइन्स जा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइन्स के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो देखिए ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं तो कोई आवेश भी अपना क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है खुद से, ऐसे भी हो गया। और ये जो आवेश जो है, यही तो आवेश लाइन का जनरेट करते हैं, लाइन का उत्पन्न करते हैं। प्लस रहेगा तो बाहर की ओर, और माइनस रहेगा तो माइनस क्यू रहेगा तो क्या करेंगे, अंदर की ओर करेंगे, अंदर की ओर ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से, अंदर की ओर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम चीज है बट आपको समझने की जरूरत है। ये हो गया। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होते जाएगा, कमी होते जाएगा, और वो भी स्क्वायर के रूप में कमी होते जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में 4 का कमी हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो मतलब प्लस क्यू ले लिए तो बाहर की ओर, और ये जो लाइंस जो है इलेक्ट्रिक लाइंस जो है कहाँ तक जाते हैं, अपना फील्ड का निर्माण कहाँ तक करते हैं, इन्फिनिटी तक करते हैं, इन्फिनिटी तक करते हैं। मतलब एक आवेश का जो फील्ड होता है प्लस क्यू या तो माइनस क्यू, 2 ही प्रकार के चार्ज होते हैं, अपना फील्ड का जनरेट कहाँ तक कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। इनका फैलाव जो होता है इन्फिनिटी तक हो सकता है। और ये क्या होगा, बाहर की ओर होता है इस प्रकार, बाहर की ओर इस प्रकार होता है। और माइनस क्यू का क्या होता है, अंदर की ओर होता है इस प्रकार, अंदर की ओर होगा। मतलब कोई भी वस्तु को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और ये क्या करेगा, सेम चीज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा तो दूर हटाएगा, और माइनस रहेगा तो खींच लेगा अपनी ओर। ठीक है, और ये इसका जो है इलेक्ट्रिक लाइंस जो है कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं इन्फिनिटी तक निर्माण कर सकते हैं, कोई भी चार्ज इन्फिनिटी तक। बट मेन चीज एक बात है कि इसका जो मेन पॉइंट पे मतलब जहाँ मेन चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू,
ये इस जगह पे सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। मतलब इस इनके नजदीक, मतलब इनके इनके पास जो है, मतलब ये खुद एक चार्ज है और अपने पास सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं। सेम सेम कंडीशन इसमें भी है, यहाँ पे भी। और जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होते जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा। वही चीज को, तो इस चीज को लिखा गया है कि जैसे जैसे दूरी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, फैलाव बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होगा, इस आवेश के चार्ज में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमी होती जाएगी। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बराबर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो दिया गया था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से रिलेटेड है। इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा इस चीज का, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। सेम चीज है, सेम चीज पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था, जो एग्जाम में इस क्वेश्चन बहुत बार ये आ चुका है। ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में। और ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं इन्फिनिटिव तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटिव तक होते हैं। उसका फैलाव जहां तक वो सीमित कर सके, जहां तक वो प्रभाव, कोई भी आवेश जहां तक प्रभाव क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। क्यू है तो इसका इसका प्रभाव कहीं, मतलब फैलते जाएगा फैलते जाएगा, इसका प्रभाव जहां तक उत्पन्न कर सके। ठीक है। अपना ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं इन्फिनिटिव तक हो सकते हैं, कोई और ये इशू नहीं है इसमें। माइनस क्यू मतलब इसका, और ये क्या करते हैं, प्लस रहेगा तो बाहर की ओर, और माइनस रहेगा तो अंदर की ओर खींच लेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, चेंज होना चाहिए, ये माइनस को खींचेगा, ये प्लस को खींच लेगा, सेम रहेगा तो क्या करेगा, दूर हटा देगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 21 की ओर, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।